नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी की टेस्ट सीरीज क्यों के बारे में। जो प्रतीक शिवालिक सर ने टेस्ट सीरीज बनाई हैं उनमें 20 मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने रहें बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सत्य नहीं है। ऑप्शन है परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समवर्त नहीं है, यानी कि इंग्लिश में ज़्यादा आसान रहेगा ये। रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। सेकंड है रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन। थर्ड है रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ है रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन। तो हमने पिछली टेस्ट सीरीज में इसी प्रकार के क्वेश्चन किए हैं। तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो अंडर एडिशन भी क्लोज होती हैं, सब्सट्रैक्शन भी, और मल्टीप्लिकेशन में भी वेरी करता है। तो हमें जो पूछा गया है सत्य कौन सा नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, परिमेय संख्याएं आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, x प्लस वाई बटे 2 एक परिमेय संख्या है जो। ये क्वेश्चन भी हमने पहले कर चुके हैं। मान लीजिए कोई x और y परिमेय संख्याएं हैं, तो x प्लस वाई बटे 2 क्या होगा, उनके बीच की कोई संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखते हैं, जो फर्स्ट है x और y के बीच स्थित होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पासे को एक बार उछालने पर या फेंकने पर संख्या 7 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो पासा होता है उस पे 1 से 6 तक के अंक अंकित होते हैं, यानी 1 से 6 तक ही होते हैं, 7 होता ही नहीं है। तो 7 आएगा कैसे, होगा ही नहीं, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, एकदम आसान है, आपको सिर्फ याद रखना है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग होता है n स्क्वेयर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, एक चर वाले रैखिक समीकरण में होता है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण है नहीं, घात 1 होगी। ठीक है, अभी जो ऑप्शन है वो देखते हैं क्या दे रखा है। किसी भी घातांक के साथ केवल एक चर, या फिर एक चर वाला केवल एक पद, या फिर घातांक 1 के साथ केवल एक चर, या फिर केवल अचर पद। तो जो रैखिक समीकरण होता है एक चर वाला, तो उसकी जो चर होता है उसमें चर भी एक होता है, क्योंकि एक चर दिया है, और रैखिक समीकरण यानी घातांक 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, किसी n भुजाओं वाले बहुभुज में हम शीर्षों को मिलाकर कितने पारस्परिक अनआच्छादित त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है। मान लीजिए n भुजाएं हैं तो कितने बनेंगे, n-2। ठीक है, n-2 त्रिभुज हम बना सकते हैं। तो फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर अपने पास 1 नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण P माइनस कोण R कितना होगा। देखिए, बना लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज। मान लीजिए हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ये P Q R S। ठीक है, अब पूछा गया है कोण P माइनस कोण R, तो कोण P माइनस कोण R
देखिए ये समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं। तो P माइनस आर क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो मतलब ऑप्शन नंबर जो अपने पास 4 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक समबहुफल की है। निम्न में से कौन एक समबहुफल की है। ऑप्शन दिए गए हैं घनाभ, त्रिभुजाकार प्रिज्म, क्यूब यानी घन, और वर्गाकार प्रिज्म। तो देखिए इसमें पूछा गया है कौन समबहुफल की है, तो इसका आंसर हो जाएगा घन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ये क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि जो त्रिभुज होता है जो घन होता है इसमें 6 साइड होती हैं। ठीक है, कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, 2 कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर होते हैं आपस में। जो घन होता है इनके अंदर जो 6 फेस होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं घन के अंदर, और वो सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं स्क्वायर आपस में। ठीक है, इसलिए समबहुफल किया जाएगा ऑप्शन नंबर 3 घन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, 4AB और चौड़ाई 6B स्क्वायर वाले आयत का क्षेत्रफल। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 4AB गुना 6B स्क्वायर, यानी 6 चौक 24 AB क्यूब। ठीक है, तो 24 AB क्यूब किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों, 2x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 2 का मान है। यानी कि सबसे पहले अपने इसमें से मान लीजिए 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचेगा, और भाग में 2, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 किस में है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचा, हाँ, तो एक्स स्क्वायर 2 प्लस किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, निम्न में से कौन -3/4 की होल पावर -3 के बराबर है। देखिए जो -3/4 है, ऑप्शन के साथ ही देखते हैं। पहला ऑप्शन है 3/4 की पावर -4, मतलब माइनस का चिन्ह हटा दिया है गया है और सेम है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है माइनस बाहर निकाल दिया है 3/4 और बाकी सेम है, तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए 4/3 की होल पावर 3। देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए इसको माइनस का घातांक की माइनस का चिन्ह हटाते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, बट माइनस का चिन्ह तो रहेगा, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 बचता, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो है यही ऑप्शन नंबर 4 लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अविनाश ने एक बिजली की इस्त्री 900 रुपये में खरीदी और उसे 10% लाभ में बेच दी। एक दूसरी बिजली की इस्त्री जो उसने 1200 में खरीदी थी 5% की हानि से बेच दी। इस सौदे में उसे हुआ, ऑप्शन दिए गए हैं कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये क्या है ये। तो सबसे पहले अपन जो दिया गया है उसी से बात करते हैं कि एक 900 की इस्त्री प्रेस खरीदी थी उसने और 10% के लाभ पर उसने बेच दी। ठीक है, यानी 900 का 10%, तो 900 का की जगह गुणा 10% की जगह बटे 100, तो ये 2 से 2 कट गए, यानी 90 रुपये का उसे फ़ायदा हुआ प्रेस में। ठीक है, 90 रुपये, ये साइड में लिख देते हैं, 90 रुपये फ़ायदा, प्रॉफिट। ठीक है, अब उसने एक इस्त्री 1200 में खरीदी जो 5% के हानि से बेच दी, यानी 1200 का 5 और परसेंट का नीचे 100, 0 से 0, तो 12×5 60। ये इसको क्या हो गई, हानि, और ये क्या है, लाभ। तो अब देख लेते हैं, 90 का प्रॉफिट हुआ और 60 की हानि, तो उसको बचे कितने, 90 का प्रॉफिट माइनस 60 की हानि निकाल देते हैं, तो 30 का क्या हुआ, प्रॉफिट ही हुआ।
₹30 का। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा इसमें। प्रॉफिट ऑफ, जो ऑप्शन नंबर 3 है, प्रॉफिट ऑफ RS30, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर घनों में काटा जाता है। प्रारंभिक घन और कटे हुए घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या अनुपात रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो भुजा 4 सेंटीमीटर वाला घन है, इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ए क्यूब यानी भुजा का क्यूब। तो 4 सेंटीमीटर वाले जो 4 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन है उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 4 क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। और जो 1 सेंटीमीटर वाला है छोटा क्यूब, उसकी भुजा की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 1 की क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब निकाल लेते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, भुजाएं 6 भुजाएं स्क्वायर होता है। तो पहले बड़े का निकालते हैं, 6 गुणा भुजा कितनी है 4 भुजा स्क्वायर। तो 4 चौक 16, 16 छिके 1 सेकेंड। अब देखिए, अब करते हैं क्या, हमने जो निकाला था पहले, जो 4 सेंटीमीटर वाला घन है उसकी वॉल्यूम हमने निकाल लिया था कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और जो छोटा है उसका निकाल लिया था 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए टोटल क्यूब कितने बनेंगे, 64, क्योंकि बड़े वाले है बटे 1। तो ये टोटल छोटे क्यूब कितने बन जाएंगे, जो घन कितने बन जाएंगे 64। ठीक है, और अब 64 घन बन गए। तो सरफेस एरिया निकालते हैं छोटे घन का। तो एक सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा 1 का स्क्वायर यानी 6 आ गया। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, 6 गुणा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो छोटे घन थे उनका 6 गुणा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बड़ा जो घन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 4 सेंटीमीटर जिसकी भुजा है, उसका सरफेस एरिया निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 गुणा 4 सेंटीमीटर भुजा तो 4 स्क्वायर। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, इसका जो ये है इसका और इसका अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, पूछा क्या गया प्रारंभिक घन। तो प्रारंभिक घन अपन ऊपर लिख लेते हैं, इस प्रकार लिख लेते हैं 6 गुणा 64। ठीक है, तो देखिए 6 से 6 कट गया और ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 चौक 64। ठीक है, यानी क्या आ गया अनुपात अपने पास, 1:4। ठीक है, ये 16 एकम 16, 16 चौक 64, तो 1:4 आ गया प्रारंभिक घन। और जो काटा हुआ घन है उसका अनुपात आ गया अपने पास 1:4। यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ढक्कन वाले एक लकड़ी के डिब्बे की आंतरिक माप 115 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है तथा लकड़ी की मोटाई 2.5 सेंटीमीटर है, तो लकड़ी का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो अपन जो दिया गया है आंतरिक माप, तो आंतरिक जो, क्योंकि अपने को लकड़ी का आयतन निकालना है, तो मान लीजिए कोई जो लकड़ी का बॉक्स है उसमें बाहर तक का आयतन निकालेंगे, फिर जो अंदर का है उसका आयतन निकालेंगे। मान लीजिए मैं समझाता हूँ, अपन ये मान लीजिए लकड़ी है, ठीक है, ये मान लीजिए लकड़ी है, कोई है ये बॉक्स है, ये लकड़ी है, ये मोटाई है इसकी। तो लकड़ी का आयतन निकालने क्या करना पड़ेगा, जो पहले बाहर का आयतन निकालना पड़ेगा, फिर अंदर का, और बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर देंगे। तो ये जो बीच का पोर्शन है, इसका बीच का पोर्शन है, ये इसका आयतन आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आंतरिक जो माप दी गई है वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो डब्बा है तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, तो सबको गुणा कर लेते हैं, LBH का फॉर्मूला लगाते हैं।
तो सबको गुणा करने पर 115 गुणा 75 गुणा 35, तो इन सब को गुणा करेंगे तो भैया आएगा 30, 18, 75। ठीक है, ये साइड में मैंने करके देख लिया है, और सेंटीमीटर क्यूब तो आप भी करके देख सकते हैं, 30, 18, 75 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल निकालने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले जो ये एक्सटर्नल लंबाई, चौड़ाई और जो मोटाई है ये ज्ञात कर देते हैं। देखिए दिया गया है कि मोटाई है 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर दोनों साइड होगी। ठीक है, क्योंकि एक साइड तो होगी नहीं। इसी प्रकार इस साइड भी और इस साइड भी और ऊपर नीचे भी। ठीक है, तो अपने क्या करना है, 2.5 है तो मतलब सीधा डबल कर देते हैं इसका 5, तो 5 5 इनमें सब में जोड़ देते हैं। तो 115 में 5 जोड़ेंगे 120 हो जाएगी, 75 में 5 जोड़ेंगे 80 हो जाएगी, और 35 में 5 जोड़ेंगे 40 हो जाएगी। ठीक है, ये अपने पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आ गई। अब वही है, दोबारा जो बाहरी आयतन निकालेंगे तो इन सब को गुणा कर देते हैं। तो ऐसे क्या आ जाएगा, इन सब को गुणा करने पर 38, 4000। ठीक है, 38 और 4000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमने निकालनी एक्सटर्नल, और जो हमने निकाली थी 30, 18, 75, ये क्या थी, इंटरनल। तो जो मोटाई निकालनी है यानी लकड़ी का आयतन निकालना, वो क्या होगा, इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे, किस में से, 38, 4000, और इसमें से घटा देंगे 30, 18 जो 75 था, तो आ जाएगा क्या, 5, 2, 1 और इधर 2 और 5। ठीक है, यानी 5 नहीं सॉरी 8। ठीक है, तो 82,125 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। जो लकड़ी का आयतन है वो कितना आ गया, 82,125, यानी जो ऑप्शन नंबर है अपने पास 3, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है। कहा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है, यानी कि 99 बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, 9 × 11। तो 99 से कोई कौन सी भाज्य होगी जो 9 और 11 से भी भाज्य होगी। ठीक है, तो 9 से भाज्य का आपको रूल पता है, जो संख्याएं हैं उनका योग जो होता है वो 9 से भाज्य होता है। और 11 में क्या होता है कि जो ओड नंबर हैं, ओड प्लेस पे नंबर हैं, और जो इवन प्लेस पे नंबर हैं, उन दोनों का योग करते हैं और घटाते हैं। तो अगर 11 से डिवाइड हो जाएगा तो वो 11 से संख्या डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें करके देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या, सभी ऑप्शंस हैं इनका पहले योग करना पड़ेगा, और उसके बाद 9 से और 11 की विभाज्यता को चेक करना होगा। तो ये आप कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। बाकी इसका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 9 और 11 से इसकी विभाज्यता को चेक करना है। तो ये 9 और 11 दोनों से विभाज्य है संख्या, इसलिए ये 99 से भी विभाज्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अपने पास 81 का इसका 81 की घात -2 और √ की पावर ये दिया गया 4 का मान है। तो बिल्कुल सिंपल है, 81 का स्क्वायर -2 और इसकी घात है 1/4। तो 81 को अपन क्या लिख सकते हैं, 81 को अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर गुणा -2 गुणा 1 की पावर कितना 4, ये 4 टोटल लगा देते हैं, 2 से 2 कट गया, ये 4 कट गया, सॉरी 2 दूनी 4 और बटे में 4, तो -1 रह गया। तो 9 की पावर -1 बराबर क्या हो जाएगा 1/9। तो 1/9 देखते हैं कहाँ है, 1/9 है ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन x प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपन x प्लस वाई क्यूब है इसको अपन थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं जो फॉर्मूला है उससे। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। ठीक है, ये एक्सपेंड कर लिया। माइनस में जो दिया गया है वो सेम लिख लेते हैं, माइनस अंदर कर देंगे तो -x3 और y की 3, तो ये आपस में कट जाएंगे, बचा क्या 3xy और x प्लस वाई। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन अपना इनका गुणनखंड हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कौन सा सही होगा, x प्लस वाई या फिर 3xy। तो देखेंगे यहाँ पे इनमें से तो कोई सा है नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो फोर्थ है इसमें दिया गया है 3xy, जो कि दी गई जो ऊपर समीकरण दिया गया था इसका एक गुणनखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपने पास, डी एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AD कोण BAC को समद्विभाजित करता है तब। तो सबसे पहले अपन क्या करें, एक त्रिभुज बना लेते हैं जैसा कि इसमें दिया गया है। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ABC। ठीक है, आगे दिया गया है BC पर कोई बिंदु इस प्रकार स्थित है AD। मान लीजिए कोई ये अपन AD खींच लेते हैं AD। तो ये जो AD है वो कोण BAC को समद्विभाजित करता है, यानी जो कोण BAD है वो इक्वल टू है कोण CAD के, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो एक्सटर्नल एंगल है ADB, ये किससे बड़ा हो जाएगा, इन दोनों के योग से बड़ा हो जाएगा। यानी अपन इसको लिख लेते हैं एक बार, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। हाँ, तो देखिए इसलिए क्या हो जाएगा, जो ADB है वो क्या हो जाएगा DAC हो गया, DAC प्लस कोण DCA इनके बराबर हो जाएगा। यानी कि जो BAD है BAD प्लस DCA। ठीक है, यानी ये DAC और BAD बराबर हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो ADC है, जो कोण अपने पास है कोण ADC, कोण ADC किस से बड़ा हो जाएगा, कोण BAD से। ठीक है, और इनके सामने की जो भुजाएं हैं वो भी बराबर हो जाएंगी, यानी जो BA भुजा है वो BD से बराबर हो जाएगी। BA किससे बराबर हो जाएगी, BD से बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो अपने पास ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे अप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो जो दिया गया है उसमें ये कब होगी, तब जब BA ग्रेटर देन BD। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, D और E क्रम से त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। तो सबसे पहले अपन वही करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं साथ साथ। ABC ABC। ठीक है, अब दिया गया है D और E AB और AC के मध्य बिंदु हैं। ये हो गया D और ये हो गया E। ठीक है, अब आगे है DE को, मान लीजिए ये DE को हो गई F तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, यह सिद्ध करने के लिए CF रेखाखंड DA के बराबर और समांतर है। तो इस प्रकार से मान लीजिए ये समांतर
ये मान लीजिए बी ए और सी जो एफ है ये आपस में समांतर है। तो एक अतिरिक्त सूचना आवश्यकता है जो कि, ठीक है, अब क्या करते हैं, जो डी ई है वो ई एफ के समांतर है। जो डी ई है, सॉरी, डी ई ये और ई एफ अपन लेते हैं बराबर, ठीक है, मान लेते हैं डी ई और ई एफ बराबर है। तो जो त्रिभुज है ए डी ई, ये वाला ए डी ई, और त्रिभुज सी एफ ई, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है सी एफ ई, ये यानी इसमें और अपन इसमें देखते हैं। तो ए ई और ई एफ हमने बराबर लिया है। ए ई और सी ई, सॉरी, ए ई और सी ई, तो पहले देखते हैं कि ये, क्योंकि ई ए सी का मध्य बिंदु है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, और डी ई और ई एफ को हमने मान लिया था तो ये भी बराबर हैं। और जो कोण है ए ई डी और सी ई एफ या एफ ई सी, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि समूह कोण हैं तो ये बराबर होंगे। तो तीनों कोण बराबर हैं तो त्रिभुज ए डी ई किसके समांतर होगा, त्रिभुज सी एफ ई एस ए एस से, ठीक है, साइड एंगल साइड से सर्वांग सम हो जाएंगे। इसलिए क्या हो गया, जो ए डी है वो ए डी, यहाँ लिखते हैं ए डी बराबर हो जाएगी सी एफ के, ठीक है। तो ए डी ई और जो सी एफ ई, ए डी ई और सी एफ ई, ये जो कोण है ये और ये अल्टरनेट एंगल हैं। तो जो, क्योंकि ये समान निकाल दिए हमने, वैसे ये अल्टरनेट हो गए, तो जो ए डी है, ये ए डी है, ये समांतर सिद्ध हो गई सी एफ की, क्योंकि ये जो एंगल है ये हमने बराबर सिद्ध कर दिए। तो जो पूछा गया है इसमें किसकी आवश्यकता है, इसमें इसी की आवश्यकता है कि डी ई बराबर होगी ई एफ के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं अब, डी ई बराबर होगी ई एफ के, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का दिया गया है। आकृति में ए ओ बी 90 डिग्री है और ए बी सी 30 डिग्री है, तो सी ए ओ निकालना है अपने को, ठीक है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन देखते हैं। ये 90 डिग्री दिया गया है, ए बी सी या ए बी सी हमें दिया गया है 30 डिग्री, हमें निकालना है सी ए ओ, ये वाला कोण हमें निकालना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जो त्रिभुज ए ओ बी है, इसमें ये दोनों त्रिभुज की वो भुजाएं हैं और जो सर्कल दिया गया है इसकी त्रिज्याएं हैं। तो ओ ए बराबर ओ बी होगा, ठीक है। ओ ए बराबर ओ बी, यानी कि जो ये भुजाएं दोनों समान हैं तो आमने सामने इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। तो त्रिभुज के कुल कोणों का योग कितना होता है 180, जिसमें से 90 निकाल दिया तो इन दोनों का योग कितना बचा 180 माइनस 90 बराबर 90 बचा, और दोनों बराबर हैं तो दोनों समान होंगे, यानी बटे 2 यानी 45 डिग्री, ठीक है। तो एक कोण का मान अपने पास कितना आ गया 45 डिग्री, ओ ए बी 45 डिग्री और ओ बी ए दोनों, ये भी कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ए सी बी जो ये कोण है ए सी बी, ये हमने निकाल लिया था, ये और ये हमने निकाल लिया था। तो ये ए की चाप के द्वारा है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री का, ठीक है। और अगर इससे नहीं निकालते हैं तो जो ए की चाप द्वारा केंद्र और परिधि पर बने जो कोण होते हैं उनका रिलेशन क्या होता है, केंद्र वाला कोण परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है, यानी ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री का, ठीक है। ये जो 45 डिग्री का है
तो देखिए त्रिभुज ACB जो है इसमें देखते हैं, या ABC बोले हम, इसमें देखते हैं। ये वाले त्रिभुज में ये 30 का है, ये 45 का है। तो 30 और 45 कितने हो गए? 30 प्लस 45 कितने हो गए? 75। और त्रिभुज के कोणों का योग होता है 180। तो 180 माइनस 75 कितना हो गया? 105। तो ये जो कोण आ गया अपने पास CAB, या फिर हम बोले CA, हाँ B कितना आ गया? 105 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब अपने को निकालना है CAO। ये टोटल कितना आया है अपने पास? 105 डिग्री का। हमने OAB निकाला था कितना? 45 डिग्री का। ठीक है, तो अपने को CAO निकालना है, ये वाला पार्ट। तो ये कितना आ जाएगा? 105 माइनस 45। तो 105 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा? 60 डिग्री। तो जो CAO है ये कितना आ जाएगा? CAO 60 डिग्री। यानी अपने पास ऑप्शन नंबर जो इनमें 4 दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।